अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चे का नाम किस तरह रखा जाए, कौन से नाम रखने चाहिए और कौन से नाम नहीं रखने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बच्चे का अपने वालिद पर हक है कि उसका वालिद उसका अच्छा नाम रखे और उसको अच्छे आदाब सिखाए। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, क्योंकि तुम क़यामत के दिन अपने नाम से और अपने आबा व अजदाद के नाम से उठाए जाओगे। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तो आजकल गलत नाम रखे जाते हैं और नए नाम रखे जाते हैं, अनोखे नाम तलाश करने की कोशिश की जाती है। तो इससे एक लतीफ़ा भी याद आया कि एक शख्स था, वो एक मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब से कहा कि मुझे एक नया नाम बता दे, एक अच्छा सा नाम। मौलवी साहब ने एक नाम बता दिए। तो बंदे ने कहा ये तो पुराना नाम है। मौलवी साहब ने एक दूसरा नाम बताया, फिर उसने भी यही कहा कि पुराना नाम है। 3 4 5 नाम बताने के बाद हर नाम के बाद वो यही कहता कि पुराना नाम है। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप अपने बेटे का एटम बम नाम रख दें, क्योंकि ये नाम बिल्कुल अनोखा है, आज तक किसी ने नहीं रखा। तो जिद्दत के बहुत लोग शौकीन होते हैं कि अनोखा नाम रखा जाए, लेकिन उसके माना चाहे जो भी हो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ज़माने जाहिलियत में भी लोग इसी तरह करते थे, मुख्तलिफ गलत नामों से अपने बेटों के नाम रखते थे, जैसे कि कल्ब कुत्ता, भेड़िया, गुराब कौवा, इस तरह के नाम होते थे। अब्दुशम्स सूरज का बंदा। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों इस तरह नाम रखते हैं, अपने ग़ुलामों के तो अच्छे नाम रखते हैं लेकिन अपने बेटों के नाम ऐसे सख्त नाम रखते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि बेटे हमारे दुश्मनों के लिए होते हैं, ताकि हमारे दुश्मन मरऊब हो जाए, इस वजह से हम भेड़िए जैसे नाम रखते हैं, और ग़ुलाम चूँकि हमारे साथ होते हैं, इस वजह से हम उनके अच्छे नाम रखते हैं। तो ये एक उनका नज़रिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अच्छा नाम देखते तो उनके चेहरे पे खुशगवार असर होता, और जब कोई बुरा नाम सुनते तो उनके चेहरे पर नागवारी का असर आप सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम महसूस करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि बुरे नाम को बदल देते। बहुत सी रिवायत में है कि उन्होंने एक शख्स का नाम क्या नाम था उनका, अब्दुल किलाब यानी कुत्तों का बंदा, उसका नाम तब्दील करके अब्दुर्रहमान रखा। और एक औरत का नाम था आसिया, उनका नाम यानी गुनहगार औरत, उनका नाम जमीला रखा। एक का नाम था गुराब, तो उनका नाम मुस्लिम रखा। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे का नाम हर्ब रखना चाहते थे, यानी जंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन, हसनैन में से हसन और हुसैन रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। नाम का मुसम्मा पर, यानी जिसका नाम होता है उस शख्स पर उसके असरात होते हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मेरे दादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा कि मेरा नाम है हुज़न। हुज़न के माने हैं गम, सख्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से तुम्हारा नाम सहल है, यानी आसानी। उसने कहा नहीं, मेरे वालिद ने जो मेरा नाम रखा है मैं उसको नहीं बदल सकता। तो सईद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते उसके बाद हमारे ख़ानदान में हमेशा सख्ती रही। तो देखिए, एक नाम की वजह से पूरे ख़ानदान में सख्ती को बरकरार रखना होना, ये नाम के असरात होते हैं। इसी तरह एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि मेरी नाफरमानी करता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटे से कहा कि तुम क्यों नाफरमानी करते हो, वालिदैन का तो तुम्हारे ऊपर बहुत हक है, वालिद का। तो उन लड़के ने कहा कि वालिद का हक है, मेरा कोई हक नहीं है वालिद का। उसने कहा हक है, तुम्हारा हक ये है कि तुम्हारा अच्छा नाम रखे और तुम्हारे लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे और तुम्हें अच्छा कुरान सिखाए। तो उन्होंने कहा मेरे वालिद ने मेरा कोई हक अदा नहीं किया, मेरी माँ बांदी है, उस कितने दरहम पे ख़रीद कर ये लाया था, और मेरा नाम इसने जोअल रखा है, एक गंदगी एक कीड़ा है उसका नाम जोअल है वो रखा है, और मुझे कुरान का एक हर्फ नहीं सिखाया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके वालिद को डांटा, कहा कि तुम अपने हक की बात करते हो, तुमने इसके तमाम हुकूक ज़ाय कर दिए।
تو نام کا اثر ہوتا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے تحقیق کی اور کہا کہ اچھے نام سے جو شعاعیں نکلتی ہے وہ سبز اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں, اور جو غلط نام ہو اس سے جو شعاعیں نکلتی ہے وہ نسواری اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے. تو یہ نام کے اثرات ہوتے ہیں, جدید سائنس بھی اس کو مانتی ہے. تو اچھا نام رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی اس سے ہمیں پتہ چل گیا. اب نام کیسے رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء کے جو نام ہے اسی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا جائے. دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کے جو ذاتی یا صفاتی نام ہے اس کے ساتھ عبد, اگر لڑکا ہے لگا کر نام رکھا جائے, اگر لڑکی ہے تو امت اللہ یعنی اللہ کی بندی, یہ رکھا جائے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھے جائے. چوتھے نمبر پر اولیاء عظام جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ان کے نام پہ نام رکھے جائے. نمبر 5 جن ناموں کے معنی اچھا ہو اس پہ نام رکھے جائے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے نام رکھنے کے سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا, اور اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ نام ہے عبد الرحمن اور عبداللہ ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ویڈیوز بنائیں گے آگے بھی, اور کون کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور ہر ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے نام جو صحابہ کرام کے ہیں یا انبیاء کے ہیں ان کے معنی بھی بتائیں گے, اور لڑکی کے بھی اور لڑکوں کے بھی, تاکہ آپ کو آسانی ہو نام رکھنے کے سلسلے میں, اور مزید آداب بھی ہم آپ کو بتائیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ مزید اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم.